Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zeer and I am teaching you English grammar and composition from basics. हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी टाइप्स। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन क्या होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्ब क्या होती हैं और वर्ब की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम उसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे कि मेन उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है और किस तरह से हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रोनाउन। पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह के बारे में, और अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझा रही हूँ, साथ में उनके कुछ टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा लफ्ज, ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके नेम से भी जाहिर हो रहा है प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसको नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इट इज जनरली यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन। आमतौर पर हम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक ही लफ्ज को बार बार ना बोला जाए कि वो रिपीट हो। जैसे कि अगर हमने किसी के बारे में पैरा लिखना है, फर्ज करें कि मैंने अपनी बेस्ट टीचर के बारे में एक ऐसे लिखना है, तो मैं कहूँगी मिस नाइला इज़ माई बेस्ट टीचर, फिर मिस नाइला इज़ अ गुड टीचर, मिस नाइला इज़ एन एम इंग्लिश, मिस नाइला इज़ वेरी नोबल पर्सन, मिस नाइला रिसाइट्स हर 5 टाइम्स प्रेयर, मिस नाइला टीचर्स इंग्लिश। अब देखिए हर सेंटेंस में मिस नाइला मैं बोलूंगी तो वो रिपीटेशन हो जाएगी उनके नाम की। इससे बेहतर क्या है कि मैं बोलूँ मिस नाइला इज माई बेस्ट टीचर, शी इज एन एम इंग्लिश, शी टीचर्स इंग्लिश, शी रिसाइट्स हर 5 टाइम्स प्रेयर, शी लिव्स इन फैसलाबाद। अब मैं हर जगह मिस नाइला लगाने की बजाय उसकी जगह क्या लगा रही हूँ? शी। और शी को हम कहते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर हम ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमें वर्ड्स या नाम किसी चीज़ का बार बार रिपीट ना करना पड़े। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर किसी लड़के का नाम है तो उसकी जगह प्रोनाउन लगता है ही। अगर किसी लड़की का नाम है तो उसकी जगह बार बार बात करने में हम शी लगाएंगे। किसी चीज़ के नाम की जगह हम इट लगाएंगे। ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें तो दे लगाएंगे। सामने वाले से बात करें तो उसको तुम की जगह हम यू कहेंगे। मी अपने बारे में अस है, इट्स है, हिम है, हर है, देन, विच, दिस, दैट, आउट, सॉरी आर, हुज। ये डिफरेंट तरह के जो वर्ड हैं और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोनाउन के कुछ वर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। बाकी हम आगे थोड़ी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम वर्ड्स आपको मैं इस लेक्चर में बता सकूँ, ताकि जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ है तो आपको पता लग जाए कि ये प्रोनाउन है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। अब पहला सेंटेंस है अली इज 16 ईयर्स ओल्ड। अली 16 साल का है। आलिया इज 16 ईयर्स ओल्ड। आलिया 16 साल की है। शी लिव्स इन फैसलाबाद। वो फैसलाबाद में रहती है। अगर मैं एक ही पर्सन के बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिखनी हो और हर सेंटेंस में मैं उसका नाम लिखूं, आलिया ही लिखूं, तो वो थोड़ा सा रिपीट होगा। उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं। यहाँ पे हमने शी लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस में शी लिव्स इन फैसलाबाद। अब इस सेंटेंस के बाद जब ये सेंटेंस आता है तो हमें पता चल जाता है इस शी से मुराद आलिया है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आई सा अ डॉग इन द गार्डन। मैंने बाग में कुत्ता देखा। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? डॉग की बात हो रही है। ठीक है, इट वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। अब यहाँ पे इट किसकी बात हो रही है? क्योंकि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आ रहा है तो अंडरस्टूड बात है, ये इट इस डॉग के बारे में बात हो रही है। द किड्स आर प्लेइंग इन द रूम। बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। दे लुक क्वाइट हैप्पी। वो खुश नजर आ रहे हैं, कुछ खुश नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये देख, क्योंकि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस है तो यहाँ पे दे जो प्रोनाउन है वो किड्स नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये किस लिए हमने लगाए हैं? ताकि ये बार बार वर्ड्स हमें नाउन रिपीट ना करने पड़े। नेक्स्ट चलते हैं, हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं कितनी किस्म की होती हैं। टोटल 6 टाइप्स की प्रोनाउन होते हैं। सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होती है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ और थिंग्स। अच्छा जी,
ये किस चीज को रेफर करता है, किसी खास पर्सन को, किसी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस में इस्तेमाल होता है वो नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी चीज को, लाइक बुक हो गई, लैपटॉप हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, रेफर करने के लिए हम जो है पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। और ग्रुप ऑफ थिंग्स में आप कह लो कि 2 टेबल्स हो गई या 2 चेयर्स हो गई, उनके लिए, या 2 पर्सन हो गए, उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, आई, यू, दे, इट, हिम, हर, देम, मी, हु, होम। अब इनको जरा से हम देखते हैं कि कितनी टाइप के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इनको डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करता है। हम डिस्कस करें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये सारे यहाँ लिखे हुए, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। और उसकी आगे 3 टाइप्स होती है, एक होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई, वी, मी, अस, ये फर्स्ट पर्सन के लिए है। सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जाती है, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, इसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, लाइक यू, तुम। थर्ड पर्सन वो होते हैं द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है, लाइक ही, शी, दे, हिम, जो वहां पर बात करने के दौरान मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बात करें और जो वहां पे मौजूद नहीं है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। 3 तरह के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं जिनसे बात की जा रही होती है, थर्ड पर्सन होते हैं जो उस टाइम उस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं, उनके बारे में बात की हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, या वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जो एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम किया जा रहा है, ये उसकी बात हो रही है जिस पर काम हो रहा है, और सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है, एक्टर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन विच एन एक्शन इज डन, जिस पर काम किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे तंग कर रहा है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है जो तंग कर रहा है, कर क्या रहा है, तंग कर रहा है, और तंग करने वाला कौन सा है, ही सब्जेक्ट है, और जो तंग हो रहा है, जिसपे काम हो रहा है, मी मुझे तंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। शी इज टीचिंग देम, वो उन्हें पढ़ा रही है। यहाँ पर पढ़ा जो रहा है, जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है शी, और जिसको पढ़ा रही है, जिनको पढ़ा रही है, वो देम है। तो जो पढ़ा रही है, काम करने वाला सब्जेक्ट, और जिन पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं। अच्छा जी, सिंगुलर, अब पर्सन 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर में आ आता है, प्लूरल में भी आता है। पहले तो इनके सब्जेक्ट देख लेते हैं, आई, मैं, यू, तुम, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन जो हो गए वो कौन से हैं, जिनके बारे में बात हो रही है। पहले तो मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दूसरी बात यह है कि वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्लूरल भी हो सकते हैं, तो हमने इन दोनों को सेपरेटली लिख लिया। अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर, वो आई होता है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट जो होता है वो ही, शी, इट होता है। इसी तरह प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन दे होता है। और जब हम इनको चेंज करेंगे तो इनका ऑब्जेक्ट बनेगा, आई का बन जाएगा मी, यू का बन जाएगा यू, ही, शी, इट का हिम, हर और इट ही रहेगा। वी का बन जाएगा अस, जैसे यू का बनेगा यू ही, ठीक है। सेकंड पर्सन वो यू कितने भी हो उनके लिए हम यू ही इस्तेमाल करते हैं। और दे के लिए बन जाएगा देम, वाई आर यू टॉकिंग टू देम, ठीक है। कैसे इस्तेमाल होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एग्जांपल वैसे भी बताई। ही इज डिस्टर्बिंग मी, वो मुझे तंग कर रहा है। ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे फोन कर रहा है। तो मुझे फोन किया है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम मी में चेंज कर लेंगे। अगर आई के लिए पर्सनल प्रोनाउन होगा तो वो मी होगा, यू के लिए होगा तो वो यू ही रहेगा, वी के लिए होगा तो वो अस होगा, ठीक है। दे आर टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात करें दे है, पर ये क्या था, हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया दे, ठीक है। बात किससे करें, हमसे, और हमसे बात करने के लिए हम एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है तो उसकी जगह लग जाएगा अस, ठीक है। अगर आप इन्हें यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग याद कर ली तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे आप इजीली इसको कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज
के साथ कोई ताल्लुक होना, किसी से कोई जुड़े हुए होना, या किसी चीज की पर अपनी मलकियत शो करना, उसको हम कहते हैं पोजेसिव। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो किसी से आपका ताल्लुक जाहिर करें, आपका पोजेशन शो करें या आपकी मलकियत शो करें, उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। विच डिस्क्राइब्स क्लोज पोजेशन, ठीक है, आपसे उसके एक लगाव जाहिर करें, रिलेशन टू, आपका ताल्लुक जाहिर करें, और ऑनरशिप ऑफ अ नाउन, या किसी नाउन से आप पर आपकी मलकियत जाहिर करें, तो उनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। वो कौन कौन से होते हैं? हिज, इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। अब ये मलकियत शो करें, इट इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। या हम कह लें शी इज हर सिस्टर, वो उसकी बहन है, तो ये रिलेशन को जाहिर करिए। योर्स, ठीक है, देयर्स उनका, योर्स तुम्हारा, माइन मेरा, आर्स हमारा। ठीक हो गया। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है, ये मलकियत को शो करिए। वी लव आर कंट्री, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर आर जो है वो ताल्लुक को जाहिर करे कि हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी पहले तो मैंने आपको लिख दिया सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं प्रोनाउन के वो तो सबको पता है। ठीक है, हमेशा जो पर्सनल आपका प्रोनाउन है उसके सब्जेक्ट से ही बाकी सारे प्रोनाउंस बनेंगे, इसलिए मैं हर टेबल में ये साथ साथ लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट हैं और इन्हीं से हम ये बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। पोजेसिव प्रोनाउन आई जो सिंगुलर होता है उसको पोजेसिव प्रोनाउन माई बनता है या माइन बनता है। मेरा, ठीक है, यू का योर या योर्स तुम्हारा, ही शी इट का हिज उसका, हर उसका, इट्स उसका, ठीक है, वी का आर या आर्स हमारा जिसको कहते हैं, हमसे हमारा, यू तुम, योर योर्स तुम्हारा, दे वो, देयर देयर्स उनका, आई मैं, माई माइन मेरा, यू तुम, योर योर्स तुम्हारा। ठीक हो गया। ये किस चीज को जाहिर करें? मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, तुम्हारे या उनके। ये किस चीज को शो करें? मलकियत को शो करें या ताल्लुक को शो करें। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी और नाउन से ताल्लुक या मलकियत को या पोजेशन को शो करते हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से ही जाहिर हो रहा है जो कि किसी चीज का आईना हो या उल्ट हो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? एक्सप्रेसेस अ नाउन व्हेन सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट्स इटसेल्फ। जब जो सब्जेक्ट का काम है ना, जो सब्जेक्ट कर रहा है वो इफेक्ट करे उसके अपने आप पर, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑलवेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, हमेशा हम किसकी जगह इसको इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह ये इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्व्स, इटसेल्फ। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, वो अपने आप को मुतारिफ कराता है। अब ही सब्जेक्ट है और वो अपनी ही बात करे, उसने किसको मुतारिफ कराया? खुद को। जो कर रहा है वो भी वो खुद है और जिस पे काम हो रहा है वो भी वो खुद है। तो जब सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो उसके अपने ऊपर ही हो तो ऐसी जगह पे हम कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्ट होके, उल्ट होके खुद उसके ऊपर ही वापस आए उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी लुक्ड हरसेल्फ इन अ रूम, उसने कमरे में अपने आप शी लॉक्ड हरसेल्फ इन अ रूम, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब शी, ठीक है, और इसने किसको बंद किया? खुद को। जो काम करी वो किस पे करी है? खुद पे ही कर रही है। उसका एक्शन, सब्जेक्ट का एक्शन उसके अपने आप पर है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, उनकी सब्जेक्ट फॉर्म जो है वो मैं हर एक में आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो। जब आई होता है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम माई सेल्फ यूज करेंगे, यू के लिए योर सेल्फ यूज करते हैं, ही शी इट के लिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ इस्तेमाल होता है, वी के लिए वी आर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्व्स और दे के लिए देम सेल्व्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है इसका मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली टाइप की तरफ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी उल्ट किसी चीज का। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव था यानी वो वापस आना आप कह सकते हैं, और रेसिप्रोकल कहते हैं किसी चीज के उल्ट को। मैथमेटिक्स जो करते हैं उनको इस चीज की ज्यादा समझ आती है कि
रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? या अगर हम बात करें कि हम जब मिरर देखते हैं तो हमारा वो जो इमेज होता है वो रेसिप्रोकल होता है, हमारा बिल्कुल उल्टा, हमारा दायां हाथ उसका शीशे में बायां नजर आता है, हमारा बायां शीशे में दायां नजर आता है। तो उस चीज से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर इन सम रिएक्शन, रिएक्शन होता है ना कि एक चीज का उल्ट होना, उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ईच अदर कहाँ, दो तरह के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, एक ईच अदर होता है और एक वन अनदर होता है। जो ईच अदर होता है यूज टू डिस्क्राइब रेसिप्रोकेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट। जब सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही होती है या दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो तब हम यूज करते हैं ईच अदर। और वन अनदर का यूज होता है यूज टू डिस्क्राइब रेसिप्रोकेशन अमंग मोर देन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। और जब दो से ज्यादा लोगों की, ग्रुप ऑफ पीपल की या ग्रुप ऑफ पर्संस की या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात होती है तो उसके साथ हम वन अनदर इस्तेमाल होते हैं। और ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। पीछे जो आपको मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे काम होता है। लेकिन जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टू किड्स वर पुशिंग ईच अदर, दो बच्चे एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, ठीक है। अब बच्चे दो ही हैं और ईच अदर हम क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के नाउन्स हैं या दो तरह के सब्जेक्ट हैं, सिर्फ दो लोग हैं, दो लोगों के दरम्यान में बात है तो हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। द पीपल इन द फ्लड वर हेल्पिंग वन अनदर, सैलाब में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अब एक दूसरे की मतलब कि अगर वहां 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो सारे एक दूसरे की मदद करें। कोई किसी को बचाने की कोशिश करे, कोई आगे किसी और को बचाने की, तो उल्ट तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपस में ही उल्ट हो रहा है। पहले ने दूसरे को बचाया, दूसरे ने तीसरे को बचाया, या दो लोगों ने फिर आगे 4 लोगों को बचाया, तो रेसिप्रोकल हो रहा है लेकिन आपस में नहीं हो रहा है, अगले लोगों पे हो रहा है। तो उसके लिए हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। और जब सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं तो उसके लिए हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। चलिए फोर्थ टाइप की तरफ, सॉरी फिफ्थ है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? यूज्ड इन अ रिलेशन टू अ नाउन दैट मॉडिफाइज द सेम नाउन, किसी रिलेशन से ताल्लुक में हम इसे लिखते हैं और ये क्या करता है? उसी नॉन के बारे में को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब होता है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है। हमने एक नाउन के बारे में एक बात की, उसके आगे हमने क्या लगाया? रिलेटिव प्रोनाउन, और आगे एक और बात की जो क्या जाहिर करेगा? ये जो अगली बात है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है इसलिए ये उसी नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे हु, इसके लिए वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? हु, हो, हुज, whom, which, that, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, I saw a man, मैंने एक आदमी देखा, who is crying, जो रो रहा था या जो रो रहा है। मैंने कहा आदमी देखा जो रो रहा है। अब एक आदमी देखा, आगे क्या बात हुई? रिलेटिव प्रोनाउन, उसके आगे is crying, जो रो रहा है, ठीक है। ये किसके बारे में बात है? उसी आदमी के बारे में एक्स्ट्रा बात है जो मॉडिफाई कर रहा है इसी नाउन को। ऐसे वर्ड्स को या ऐसे प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वी मेट द बॉय, हम लड़के से मिले, हु हैड वन द कंपटीशन, जिसने मैच जीता, ये कंपटीशन जीता, मुकाबला जीता था, जीता था, ठीक है। अब किस लड़के से मिले? हु लगाया हमने रिलेटिव प्रोनाउन, और आगे जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? उस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बुक, ये किताब है, विच आई लाइक द मोस्ट, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ नाउन, जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन के बारे में इशारा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं दिस, सिंगुलर के लिए दीज, प्लूरल के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम दैट यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए हम दोज यूज करते हैं। ये सिर्फ 4 वर्ड्स ही आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में। एग्जांपल्स देख लेते हैं, दिस इज अ बुक, सॉरी एस नहीं लगना था, दिस इज अ बुक, यहाँ पे एस नहीं आएगा। दैट इज अ कार, वो एक कार है, ये एक किताब है। कैन यू सी दैट, क्या तुम वो देख सकते हो? कैन यू सी दिस आता तो क्या तुम ये देख सकते हो? दोज आर डक्स, वो बत्तखें हैं, ज्यादा है इसलिए इसके लिए दोज लग रहा है। दूर की चीज है, बत्तखों के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे दोज आर डक्स, वो बत्तखें हैं। आज हमने 6 टाइप्स प्रोनाउन की डिस्कस की। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होंगी। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपको ये याद होंगी, आपके माइंड में बैठ जाएंगे और आप इनको
प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जब तक ये चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी आप टेंसेस नहीं सीख सकते हैं, आप स्पोकन की तरफ नहीं आ सकते, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें। और अगर आपको के माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछा करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।